दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें ट्रिपल एंगल लव मतलब 3 लोगों के एक दूसरे से प्यार की वजह से बहुत ही खौफनाक खेल हुआ। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश के धार जिले की है। धार जिले में एक लड़की होती है पल्लवी, जो पल्लवी मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल 2018 में भर्ती हुई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर करीब 1 डेढ़ साल बाद हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपनी बेटी को की विदाई करे। फिर पल्लवी का रिश्ता तय कर दिया गया। रिश्ता तय होने के बाद शादी फिक्स हो गई। जब हमारे यहाँ रिवाज है कि ज़्यादातर लोग, हिंदू धर्म के लोग, शादी होने पर पहला जो निमंत्रण या शादी का कार्ड होता है वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो उनके परिवार में भी वह रिवाज था। पल्लवी अपने माता पिता के घर वालों के साथ मंदिर में भगवान को कार्ड देने गई। तो पल्लवी जैसे ही मंदिर में कार्ड देके वापस लौट रही थी तो बाहर एक अनजान युवक बाइक सवार बदमाश आता है और पल्लवी को गोली मार देता है। पल्लवी को गोली मारने के बाद लोग उसे पकड़ते या फिर कुछ सोच पाते इतने में वह पिस्टल का मुंह अपनी तरफ करता है और अपने सीने में गोली मार देता है। गोली लगने के बाद पल्लवी पहले बेहोश हो चुकी थी, फिर बदमाश भी बेहोश हो गया। फिर लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। दोनों सकुशल बच जाते हैं। आरोपी को जेल हो जाती है। आरोपी का नाम करण था। वह उन आशिकों में से था जो एक तरफा प्यार करते हैं। उसने अंजलि को पहले बताया भी था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन अंजलि ने फिर कहा कि अब उसकी शादी हो चुकी है। सॉरी, अंजलि नहीं, उसका नाम पल्लवी था, मेरे ध्यान से चला गया। तो खैर, कहानी पर लौटते हैं। फिर उसने बताया। फिर उसने अपने नाम अंजलि के पल्लवी के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। फिर पल्लवी को लगा कि वास्तव में उसका सच्चा प्रेमी यही है। अब उसे उसके साथ ही जीवन गुजारना है, उससे शादी करनी है। इसी बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। जब करण जेल में था तो पल्लवी की मुलाकात होती है सब इंस्पेक्टर शुभंकर नाम के व्यक्ति से। दोनों में बातचीत होती है, दोस्ती होती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। यह सिलसिला चल रहा था। इधर करण जेल से छूट ही गया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर करण को एक दिन अचानक शक होता है कि पल्लवी का किसी से बात करती है या फिर कुछ ना कुछ है। फिर करण पल्लवी से कहता है, इस बारे में बात करता है। फिर पल्लवी उसको बताती है उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर शुभांकर है, वह उसका सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर करण कहता है चलो मुझे उससे मिलवाओ, मेरी उससे मुलाकात करवाओ। इतने में पल्लवी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ इसके दिमाग में ज़रूर चल रहा है। वह करण को पहले से जानती थी कि वह अपनी जान, खुद की जान की परवाह नहीं करता मेरे लिए, तो पता नहीं वो क्या करेगा। फिर वह शुभंकर से कहती है कि करण तुमसे मिलना चाहता है। फिर शुभंकर भी यह बात जानता था कि करण कुछ भी कर सकता है, तो वह मिलने से पहले अपने साथ के सब पल्लवी और करण दोनों कार से, और शुभंकर उनसे अपनी बताई हुई जगह पर बाइक से मिलने आ रहा था। करण ने कहा मैं कार ड्राइव करूँगा, तो करण कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वहाँ जहाँ लोकेशन फिक्स हुई थी वहाँ दोनों पहुँच जाते हैं। फिर गाड़ी, करण कार चला रहा था, वह करीब 100 से ऊपर स्पीड में आ रहा था। उनको आगे से जैसे ही शुभंकर आता हुआ देखा तो करण ने कार की स्पीड और बढ़ा दी और शुभंकर को कुचलता हुआ, घसीटता हुआ चला गया। फिर दोनों थोड़ी दूर आगे जाके एक थाने में गए। थाने में पल्लवी पुलिस से कहती है कि मैं एमपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ और हमारे साथ अभी अभी ये घटना हुई है, हादसा हुआ। आप उसे, मुझे नहीं पता वह मरा है, बच गया, क्या हुआ, आप उसे अस्पताल पहुंचाओ। इतने में पुलिस जाती है, उसे अस्पताल पहुंचाती है। शुभंकर को अस्पताल पहुंचाया गया। फिर उसके बाद में जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी में, पास ही में एक पेट्रोल पंप था, सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद हो गई। सारी घटना कैद होने पर सब कुछ माजरा साफ नज़र आ गया कि यह कोई
एक्सीडेंट नहीं है, यह मिली जुली साजिश है। तो फिर पल्लवी और करण को फिर से दोबारा से जेल हो गई। ये इस कहानी में बहुत सी विडम्बनाएँ हैं। करण जो पहले गोली मारता है, फिर जेल में चला जाता है अपने प्यार को पाने के लिए, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा शुभंकर का मर्डर कर देता है, फिर जेल में चला जाता है। यह कैसा प्यार जो नसीब ही नहीं हुआ। तो ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें, प्यार करें तो शिद्दत से करें और उसे अच्छे से निभाएं। तो जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं किसी नई कहानी में।